बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको ओल कफ सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की बलगमी खांसी, खुशक खांसी, दमा और सांस की तकलीफ में बहुत ही मुफीद सिरप है। ओल कफ सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं ओल कफ सिरप की पैकेजिंग की, तो इसकी एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 180 रुपये है। ये गेट्स फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं ओल कफ सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में आईवी लीव एक्सट्रैक्ट होता है। ये शुगर फ्री सिरप है, इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। ये क्लोरेंट फ्री सिरप है। वियर्स, बात करते हैं ओल कफ सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ओल कफ सिरप बच्चों के लिए जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में 1 चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और बड़ों के लिए 1 खाने का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें, या आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बात करते हैं ओल कफ सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओल कफ सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, ओल कफ सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज़ खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी ओल कफ सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ओल कफ सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। ओल कफ सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ओल कफ सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर गले में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी ओल कफ सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को दमा की शिकायत है, तो दमा के लिए भी ओल कफ सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओल कफ सिरप हर किस्म की बलगमी खांसी, खुशक खांसी, दमा और सांस की दुश्वारी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। यस, बात करते हैं ओल कफ सिरप के नुकसानात की, तो ओल कफ सिरप के कोई नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। यस, बात करते हैं ओल कफ सिरप के काउंटर इंडिकेशन की, तो ऐसे मरीज़ जिनको ओल कफ सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ओल कफ सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, ओल कफ सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी ओल कफ सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था ओल कफ सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।